गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह अंधेरे के आगे सवेरा होता है, उसी तरह संघर्ष के आगे सफलता मिलती है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। हाँ, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन भगवान आपकी कोशिश को, जो आपने ईमानदारी से कोशिश की है, उन्हें ज़रूर देखता है और उसका फल एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलेगा। आज राखी का दिन था तो मन सुबह से ही बहुत ज़्यादा उदास था। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो छोटा भाई है, एक ही भाई है मेरा, वो भी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश चला गया है। तो आज मैं उसे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही थी, तो इसीलिए मैं उसे राखी तो नहीं बांध पाई। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मंदिर चली जाती हूँ। तो सुबह सुबह मैं एक बार मंदिर चली गई थी, जिससे मुझे अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी आई मन के अंदर, थोड़ी सी शांति मिली। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी है। हाँ, मेरी एक ये 4 साल की बेटी है। आगे किसी वीडियो में इससे आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो इसी के साथ मैं मंदिर गई और घर आने के बाद घर का सारा काम भी करना होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ही रहते हैं। अब बेटी को भी मुझे ही संभालना होता है, हस्बैंड की ड्यूटी होती है। तो घर के काम के साथ साथ ही जो है अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करना होता है, उसके लिए भी टाइम निकालना होता है। आज मैं इसके लिए आलू के पराठे बना रही थी। वो सुबह से ही बोल रही थी, मम्मा मुझे आज आलू पराठा खाना है। तो इसके लिए मैं आलू के पराठे बना रही थी। तो जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए। त्यौहार का दिन है तो घर में कोई ना कोई गेस्ट भी आ ही जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स, कि जब शादी से पहले की जो लाइफ होती है और शादी के बाद की जो लाइफ होती है, वो बहुत ही अलग होती है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें संभालनी होती हैं। अभी बेटी को मैं संभालती हूँ, उसका खाना पीना, होमवर्क, स्कूल छोड़ के जाना, स्कूल से लेकर आना। हाँ, मेरे हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में। इस चीज़ के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन इन सारी के सारे कामों को देखते हुए उनमें से अपना टाइम कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी होती हैं। और वो कहते हैं ना, बेटियां तो भगवान का एक आशीर्वाद होती हैं। तो इसीलिए मेरा दिन बहुत ही अच्छा निकल जाता है। जब भी अगर मैं उदास हूँ या मन में कुछ भी ऐसा चल रहा है, नेगेटिविटी आ गई है, तो एक बार थोड़ी देर के लिए इसके साथ खेलती हूँ, इसके साथ हंसती बोलती हूँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। और स्पेशली इसे ही देखकर मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। तो एक मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं, वो मेरी बेटी ही है। तो चलिए, अब एक तो मन वैसे ही उदास था, उसके बाद घर का सारा काम मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। काम करने के बाद घर में जो भी गेस्ट आते हैं उन्हें भी देखना है। इसी के साथ कोशिश करूँगी कि अपनी पढ़ाई के लिए भी कुछ टाइम ज़रूर निकाल पाऊँ। तो कल 31 है, यहाँ पर 30 को सेलिब्रेट किया गया है राखी। तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर कल जाएंगे हम लोग, जो यहाँ से थोड़ी दूरी पर रहते हैं। तो वहाँ हम कल सेलिब्रेट करेंगे। इसी के साथ ही मैंने अपना सारा का सारा काम ख़त्म कर लिया है। किचन की थोड़ी सफाई कर दी है। घर के मोस्टली काम कंप्लीट हो ही गए हैं। उसके बाद कुछ गेस्ट आ गए थे, तो उन्हें देखने के बाद, अटेंड करने के बाद अभी जो है मैं फ़्री हो गई हूँ। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठूँगी। आप देख सकते हैं शाम के 4:30 हो गए हैं। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर कर रही थी, तो उसकी बेसिक्स में मुझे कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो हमारे माइंड से कहीं ना कहीं स्किप हो जाता है, और जो हायर चीज़ें होती हैं वो हम ज़्यादा याद रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये एक मैथ का NCERT की बुक ले रही हूँ। इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर दिया गया है। शायद ये 11th क्लास की है। तो इसमें से मैं क्या करूँगी, पहले इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगी। जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं उन्हें मैं रिवाइज़ करूँगी। तो इन्हें रिवीजन के बाद क्या होगा, जो भी मैं क्वेश्चंस जब सोल्व करूँगी, तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आसानी से सोल्व कर पाऊँगी। ये लगभग आधे घंटे में मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने एक बार पहले भी पढ़ी हुई हैं। तो उन्हें रिवाइज़ कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं सिर्फ आधा घंटा भी नहीं लगा मुझे कंप्लीट उसे रिवीजन करने में। अभी जो बुक जिसमें से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगी। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, विद सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो कोशिश करूँगी कि 1 घंटा तो मैं प्रैक्टिस करूँगी। अभी 5 बजने वाले हैं, तो मैं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देती हूँ।
शाम के 6 बज चुके हैं और लगभग 1 घंटा मुझसे जितने क्वेश्चंस हो पाए वो सारे के सारे मैंने सोल्व कर लिए हैं। फ्रेंड्स फिर भी मैं खुश हूँ कि जितना भी टाइम मुझसे हो सका वो मैंने पढ़ाई के लिए निकाला है, तो आप भी ऐसे ही कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप सभी को भी हैप्पी रक्षाबंधन, और इसी के साथ मैं भी अपने भाई के लिए प्रेयर करूँगी, वो बहुत खुश रहे, जहाँ भी रहे हमेशा हमें याद करता रहे और एक सफल इंसान बने। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।